सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से आज इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं जिनके यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशंस की बात करेंगे एंड साथ साथ उसकी मीनिंग भी हम जानेंगे, जिससे आप इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। ठीक है, और साथ में ही हम किसी को इंग्लिश में मैसेज करते हैं वो भी आप यहाँ पर सीख जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना लास्ट तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी से मिलता रहे और आप जल्दी जल्दी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला वर्ड आता है HI। ठीक है, HI इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसके सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हाई। क्या होता है, हाई। ठीक है, हाई का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है हमारा, सबसे पहले इसकी हिंदी की बात करें तो हाई का मीनिंग होता है हमारा नमस्ते। ठीक है, इसका क्या होता है, नमस्ते होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आता है स्टूडेंट्स, क्या आता है, HELLO। ठीक है, इसका यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे तो वो क्या होता है, हेलो होता है। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होता है, हेलो होता है। ठीक है, तो हेलो का मीनिंग क्या होता है हमारा, सेम होता है नमस्ते। क्या होता है, नमस्ते। हेलो का मीनिंग हमारा नमस्ते होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड की। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है ओके। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके का रिप्लाई जैसे हम किसी भी काम को करते हैं, ठीक है, तो वो हमें कहता है क्या चाहिए या तुम्हें कोई काम होता है, ठीक है, तो तुम कहते हो हमने कर लिया, ठीक है, ओके। ठीक है, कहते हैं हम ओके, हमारा काम रेडी है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ओके। ठीक है, तो ओके का जो मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है वो क्या होता है, ठीक। ठीक है। ओके का मीनिंग होता है ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, VYE। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन होगा वाई। क्या होगा, वाई। ठीक है, तो वाई का जो मीनिंग होता है, इसके सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो वाई का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अल अलविदा। वाई का मीनिंग क्या होता है, अलविदा होता है। ठीक है, वाई जैसे हम किसी से कभी जाते होते हैं, ठीक है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो उससे क्या कहेंगे, वाई कहते हैं। ठीक है, वाई यानी कि अलविदा कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, हमने अभी बताया था, अलविदा होता है। ठीक है, ओके। इसी तरीके से हम चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, SORRY। ठीक है, SORRY। इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो क्या होता है, सॉरी। इसे हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी। ठीक है, तो सॉरी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, माफ। सॉरी का मीनिंग होता है माफ करना। ठीक है, सॉरी का जो मीनिंग होता है क्या होता है, माफ करना होता है। ठीक है, जैसे हमसे किसी से गलती हो जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसके किसी के हमारी गलती हो जाए तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं उसे सॉरी। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट वर्ड आएगा हमारा क्या आता है, PLEASE। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उच्चारण क्या होगा, प्लीज। इसे हम क्या बोलेंगे, प्लीज। PLEASE को हम बोलते हैं प्लीज। ठीक है, तो प्लीज का यहाँ पर जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, कृपया। ठीक है, प्लीज का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, कृपया। ठीक है, प्लीज कब बोलते हैं, जैसे हम कहीं किसी सीट पे बैठ रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं प्लीज, कृपया। कृपया या हमें भी बैठा लीजिए प्लीज भाई। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है THANK। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इतना होगा हमारा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, थैंक होगा। ठीक है, YOU। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इतने को यू। तो पूरा जोड़ के हम पढ़ते हैं यहाँ पर थैंक यू। ठीक है, इसका जो पूरा होगा उच्चारण वो क्या होगा, थैंक यू होगा। ठीक है, थैंक यू के मीनिंग की बात करें तो थैंक यू का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो थैंक यू कब बोलते हैं, थैंक यू जब हमारा कोई काम होता है, ठीक है, कोई हमारा काम कर देता है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं धन्यवाद। यानी कि इंग्लिश में बोल सकते हैं उसे, रिप्लाई क्या देंगे इंग्लिश में, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। नेक्स्ट आता है NISE। इसे हम क्या पढ़ेंगे, NISE हमारा नेक्स्ट वर्ड है। ठीक है, इसका जो उच्चारण क्या होगा, नाइस होगा। ठीक है, नाइस। इसे हम क्या पढ़ेंगे, नाइस पढ़ेंगे। एंड इसके मीनिंग की बात करें तो नाइस का जो मीनिंग होता है हमारा वो होता है, नाइस का जो मीनिंग होता है अच्छा। क्या होता है, अच्छा होता है, या हम कह सकते हैं अच्छी भी कह सकते हैं। ठीक है, नाइस। तो नाइस का रिप्लाई कब आता है,
नाइस का रिप्लाई जैसे किसी से हम कहते हैं नाइस शर्ट, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, तो इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं नाइस, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, नाइस। नेक्स्ट आता है वाई ई एस, वाई ई एस, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा हमारा यस, क्या होगा, यस। यस का जो मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, यस का जो मीनिंग होता है क्या होता है, हाँ होता है, ठीक है, यस का जो मीनिंग होता है हाँ होता है। यस कैसे बोलते हैं, जैसे हमारे किसी सर होते हैं, ठीक है, सर होते हैं, तो सर कहते हैं आज तुमने इंग्लिश पढ़ी, तो उसका मीनिंग इंग्लिश में हम दे सकते हैं यस। या तुमने कोई कोई काम कहते हैं, वो आपने काम किया तो कह सकते हैं यस, हाँ मैंने वो काम किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एन ओ, एन ओ, ठीक है, ये हमारा वर्ड है छोटा सा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, नो, इसका वो होगा हमारा क्या कहते हैं उच्चारण, ठीक है, इसका उच्चारण क्या होगा, नो होगा, ठीक है। तो नो का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, नहीं, नो का मीनिंग होता है नहीं, ठीक है। नहीं का रिप्लाई कब देते हैं, जैसे हमसे कोई कहता है तुमने ये काम किया, ठीक है, तुम घर गए आज, तो हम कह सकते हैं नहीं, आज हम घर नहीं गए, या आज तुम स्कूल गए, तो उसे हम बोल सकते हैं नो, यानी नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी तरीके से, नेक्स्ट वर्ड जो आते हैं हमारे क्या आते हैं, जिससे हम इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छे से और ज़्यादा हमको स्टेबल बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ड डब्लू, डब्लू एच वाई, डब्लू एच वाई, ठीक है, डब्लू एच वाई, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे वाई, इसे हम भाई नहीं पढ़ते हैं, भाई नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं वाई, ठीक है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। वाई का मीनिंग होता है क्यों, वाई का मीनिंग होता है क्यों होता है, ठीक है। वाई कैसे, क्यों का रिप्लाई कब देते हैं, तो क्यों होता है हमारा, जैसे तुमने, हम मैं कहूँ, मैं ये आपसे सेंटेंस कहूँ, कोई भी सेंटेंस कहूँ, क्या तुम एक छात्र नहीं हो, तो तुम मुझे रिप्लाई दे सकते हो क्यों, क्यों, मैं क्यों नहीं हूँ छात्र, ठीक है। यानी कि ये हमारा इसका रिप्लाई इस तरीके से हम दे सकते हैं वाई, ठीक है। एस ए डी, एस ए डी, ये हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है एस ए डी, ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे सैड, इसका उच्चारण क्या होगा, सैड होगा, ठीक है, इसे हम सैड पढ़े। एंड इसकी बात करें इसके मीनिंग की, इसके हिंदी की, ठीक है, तो सैड का जो मीनिंग होता है, सैड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, उदास होता है, ठीक है। बस जैसे हम कह सकते हैं मनोज ही, मनोज इज सैड, मनोज उदास है, ठीक है, इस तरीके से हम उससे कह सकते हैं यू सैड, तुम उदास क्यों हो, ठीक है, ये इस तरीके से भी हम इसका रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। वी ए डी, वी ए डी, नेक्स्ट वर्ड आता है वी ए डी, इसे हम क्या पढ़ेंगे वैड, क्या पढ़ेंगे बैड, इसका जो उच्चारण होगा बैड होगा। इसके सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो बैड का जो मीनिंग आता है हमारा वो क्या आता है, ठीक है, बैड का मीनिंग आता है बुरा, बैड का मीनिंग बुरा होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं यू आर बैड, तुम बुरे हो, ठीक है, तुम बुरे हो या तुम बहुत खराब हो, इस तरीके से इसका रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। जी ओ ओ डी, नेक्स्ट वर्ड आता है जी ओ ओ डी, ठीक है, इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसे हम बोलते हैं गुड, क्या बोलेंगे, गुड बोलेंगे, ठीक है। तो गुड का मीनिंग क्या होता है, अच्छा, ठीक है, गुड का मीनिंग होता है अच्छा, ठीक है, गुड का मीनिंग अच्छा होता है, ठीक है। तो अच्छा का रिप्लाई कैसे दे सकते हैं, यू गुड, तुम अच्छे हो, या किसी से कह सकते हैं आप बहुत अच्छे हो, तो गुड बहुत अच्छा, ठीक है। हमने होमवर्क करते हैं तो हमें गुड मिलता है किसी वर्क में, तो वो बहुत अच्छा बताते हैं, ठीक है, गुड अच्छा है। डब्ल्यू एच ए टी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड आता है डब्ल्यू एच ए टी, इसे हम पढ़ेंगे वाट, इसका जो मीनिंग होगा वाट का, ठीक है, सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वाट, ठीक है, इसे हम भाट नहीं पढ़ेंगे, वाट, क्या पढ़ेंगे वाट। तो वाट का मीनिंग होता है हमारा क्या, वाट का मीनिंग होता है क्या होता है, ये हमारे इंटरोगेटिव में आते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स जो होते हैं इंटरोगेटिव में आते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं, प्रश्न जैसे किसी से प्रश्न पूछते हैं हम, उसमें यूज हमारे होते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, योर फादर डाइड, जैसे हम किसी से कहते हैं तुम्हारे दादाजी, योर ग्रैंडफादर डाई, या डाइड या खत्म हो गया, ठीक है, मर गए, तो तुम कहोगे व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या, क्या हुआ, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है डब्ल्यू एच, सॉरी डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, इसे हम क्या पढ़ेंगे वाह, इसका उच्चारण क्या होगा, वाह होगा, ठीक है। तो वाह का जो मीनिंग होता है, वाह का मीनिंग होता है वाह, वाव का मीनिंग होता है
वह होता है, इसका हिंदी वह होता है। जैसे हम किसी से कह सकते हैं ये आप बहुत अच्छी शर्ट पहना होता है तो हम कहते हैं, उसे कह सकते हैं उसकी लुक बहुत अच्छी लगती है तो हम कहते हैं वाह क्या शर्ट है, ठीक है, क्या स्टाइल है, ठीक है। चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड पे, HELP, HELP, ठीक है। ये हमारा क्या होगा वर्ड, इसका HELP का वर्ड इसे हम बोलेंगे हेल्प, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हेल्प। एंड हेल्प का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, मदद, मदद करना। हेल्प का मीनिंग मदद करना होता है, ठीक है। जैसे हम किसी से कह सकते हैं हेल्प मी, मेरी सहायता करो, ठीक है, प्लीज हेल्प, कृपया मेरी सहायता करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है LOVE, LOVE, ये वर्ड है हमारा LOVE है, इसे हम क्या पढ़ेंगे लव, ठीक है। लव का मीनिंग होता है हमारा प्यार, ठीक है। लव का मीनिंग होता है प्यार। जैसे हम माँ से बहुत प्यार करते हैं तो हम कह सकते हैं माँ से लव करते हैं, ठीक है। मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, लव, ठीक है। नेक्स्ट आता है COME, इसे हम पढ़ेंगे कम, क्या पढ़ेंगे कम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग जो होगा कम का, ठीक है, तो कम का मीनिंग होता है आना, ठीक है। कम का मीनिंग होता है आना। जैसे कहते हैं कमरे में अंदर आओ तो कहते हैं कम हियर, ठीक है, यहाँ आओ, ठीक है। तो कम मीन्स आना और हियर मीन्स क्या होता है जो मैं आगे यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले दूसरा वर्ड जो आएगा हमारा क्या है HERE, ठीक है। ये हमारा वर्ड आता है नेक्स्ट, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हेयर, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे हेयर पढ़ेंगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से आज इंग्लिश सिखा के मैं रहूँगा, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़े हेयर पढ़े, ठीक है। तो हेयर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, हेयर का मीनिंग होता है यहाँ, ठीक है। हेयर का मीनिंग होता है यहाँ होता है, ठीक है। जैसे कम मीन्स आना होता है और हेयर मीन्स यहाँ, तो हम कह सकते हैं कम हेयर, जोड़ के बोल सकते हैं कम हेयर, यानी कि यहाँ आओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है THERE, ठीक है, THER, ये नेक्स्ट वर्ड है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा देयर, ठीक है। तो देयर का जो मीनिंग होता है, सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देयर होगा, उच्चारण देयर होगा, और देयर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है वहाँ, देयर का मीनिंग वहाँ होता है, ठीक है। तो जैसे हम कोई सेंटेंस लेते हैं, कह सकते हैं ये दिस इज ए चेयर देयर, ठीक है। तो चेयर वहाँ, एक कुर्सी, यह कुर्सी एक वहाँ है, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस पे, सॉरी नेक्स्ट वर्ड पे HOW, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट वर्ड है, तो नेक्स्ट वर्ड कैसा है, ठीक है। ये हमारा इंटरोगेटिव में आता है। इंटरोगेटिव जो होता है प्रश्नवाचक में शब्द होते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स है, उसमें यूज होता है, ठीक है। हाउ, इसका उच्चारण क्या होगा हाउ होगा, ठीक है। हाउ नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हाउ, ठीक है। हाउ का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कैसे, ठीक है। हाउ मीन्स कैसे। जैसे हम कह सकते हैं इसका रिप्लाई क्या होता है हाउ आर यू, ठीक है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। इस तरीके से हमसे बोल सकते हैं, ठीक है। WHEN, नेक्स्ट वर्ड आता है WHEN, इसे हम क्या पढ़ेंगे वैन, क्या पढ़ेंगे वैन। वैन का जो मीनिंग होता है, इसे वैन नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वैन, ठीक है। तो वैन का हिंदी क्या होता है जब, वैन का हिंदी होता है जब, या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कब, ठीक है, कब बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं SOME, इसे हम क्या पढ़ेंगे सम, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा सम होगा, ठीक है। तो सम का जो मीनिंग होता है हमारा वो क्या होता है, सम का मीनिंग होता है कुछ, ठीक है। सम का मीनिंग होता है कुछ, यानी कि थोड़ा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं WHERE, ये भी हमारा इंटरोगेटिव यहाँ पर, ये हमारे क्या हैं इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है, जो हमारे यूज होते हैं इंटरोगेटिव में, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे वेयर, ठीक है। वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे वेयर, ठीक है। तो वेयर के मीनिंग की बात करें तो वेयर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कहाँ होता है, ठीक है। जैसे हम कह दें यू, इस तरीके से हम बोल सकते हैं तुम कहाँ, तुम कहाँ थे, तो हम कह सकते हैं वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है WHICH, ये नेक्स्ट वर्ड है, इसे हम पढ़ेंगे विच, क्या पढ़ेंगे विच। विच का जो मीनिंग होता है
वो क्या होता है, कौन सा, ठीक है। विच का मीनिंग होता है कौन सा, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं तुम्हारी किताब कौन सी है, विच इज योर, विच आर योर बुक्स, कौन सी है, ठीक है, तुम्हारी किताब कौन सी है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एस ओ, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका जो उच्चारण होगा सबसे पहले सो, इसे हम क्या बोलेंगे, सो बोलेंगे, ठीक है। सो पढ़ेंगे, सो का मीनिंग होता है इसलिए, सो इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है HATE, HATE, इसे हम पढ़ेंगे हेड, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, हेड, ठीक है। तो हेड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, नफरत, नफरत, ठीक है। नफरत करना हेड का मीनिंग होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं सो या हेड, ठीक है। इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। हेड, सो हेड। GREAT, इसे हम क्या पढ़े, इसे हम पढ़ेंगे ग्रेट, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, ग्रेट होगा। एंड यहाँ पर ग्रेट के मीनिंग की बात करें तो ग्रेट का मीनिंग क्या होगा, महान, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं अकबर वाज ए ग्रेट, अकबर वाज ए ग्रेट, बोल सकते हैं किंग, अकबर एक महान राजा था। या हम बोल सकते हैं अशोक वाज ए ग्रेट किंग, ठीक है। महान राजा के बीच में हम बोल सकते हैं ग्रेट लगाते हैं, ठीक है। महान व्यक्ति के लिए हम ग्रेट लगाते हैं। HAPPY, इसे हम क्या पढ़ेंगे, हैप्पी, ठीक है। हैप्पी, हैप्पी का मीनिंग क्या होता है, हैप्पी का मीनिंग होता है हमारा खुश, क्या होता है, खुश होता है, ठीक है। हमेशा हमें हैप्पी रहना चाहिए, यानी कि खुश रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है GIVE, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे गिव, इसका यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, गिव होगा, ठीक है। GIVE को हम पढ़ेंगे गिव, ठीक है। तो गिव का मीनिंग क्या होता है, गिव का मीनिंग होता है हमारा देना, क्या होता है, देना, ठीक है। गिव मी, मुझे दो, इस तरीके से बोल सकते हैं। PLAY, ये क्या होता है, इसे वर्ड हमारा क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे प्ले, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्ले। प्ले का यहाँ पर जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, खेलो, खेलो, या हम कह सकते हैं इसे खेलना, क्या बोल सकते हैं, खेलना। प्ले मीन खेला होता है, खेलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, SPEAK, इसे हम पढ़ेंगे स्पीक, क्या पढ़ेंगे, स्पीक। स्पीक का मीनिंग होता है बोलना, स्पीक का मीनिंग होता है बोलना, ठीक है। तो हम इसे बोल सकते हैं लर्न स्पीक, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश लर्न स्पीक, इंग्लिश बोलना सीखो, ठीक है। LEARN, नेक्स्ट वर्ड आता है LEARN, इसे हम पढ़ेंगे लर्न, ठीक है। लर्न, लर्न का मतलब क्या होता है, सीखो, लर्न का मतलब होता है सीखो, या हम कह सकते हैं सीखना, ओके। नेक्स्ट आता है R, यहाँ पर E आएगा, उसके बाद A आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है PDF में। READ, इसे हम पढ़ेंगे रीड, ठीक है। रीड का मीनिंग क्या होता है, रीड का मीनिंग होता है पढ़ना, क्या होता है, पढ़ना होता है, रीड का मीनिंग पढ़ना, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है WRITE, इसे हम पढ़ेंगे राइट, ठीक है। राइट का मीनिंग क्या होता है, राइट का हमारा मीनिंग होता है लिखना, राइट का मीनिंग होता है लिखना, ठीक है। पढ़ना लिखना कैसे सीखे, राइट यानी लिखना होता है और पढ़ना होता है रीड, ठीक है। और सीखे कैसे, लर्न, ठीक है। और बोलना स्पीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट मीन्स लिखना होता है। LAUGH, इसका मतलब होता है लाफ, ठीक है। यहाँ पर इसे हम पढ़ेंगे लाफ। लाफ का मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी होता है हंसना, या हंसो, या हंसो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, यानी कि जीवन में हंसते हंसते इंग्लिश को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।